फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 14 इकोसिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि इकोसिस्टम जो है ये इकोलॉजी का एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और समझिए कि इकोलॉजी से प्रत्येक ईयर 16 से 17 मतलब 20 क्वेश्चन के वेटेज हैं प्रत्येक ईयर के, ठीक है, जिसमें से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं। इस इकोसिस्टम चैप्टर से टोटल ऑल ओवर देखें तो 6 क्वेश्चन आते हैं। 5 और 6 11 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फिर हमारा आगे का जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का, उससे प्रत्येक ईयर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और फिर लास्ट वाला जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन आते थे, बट वो हट चुका है, ठीक है। तो समझिए कि इकोसिस्टम से कम 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, उस टॉपिक को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशंस इज करेक्टली डिस्क्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टली किसको डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रैगमेंटेशंस। तो फ्रैगमेंटेशंस का क्या मतलब होता है, कैरी आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। बिल्कुल सही बात है, अर्थवर्म के द्वारा ही कैरी किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसको फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो ये ऑप्शंस तो बिल्कुल ही करेक्ट कही जा रही है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है ह्यूमिडिफाई। अब यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशंस का क्या मतलब है, तो लिखा हुआ है लीड टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस है ह्यूमस, डार्क कलर सब्सटेंस ह्यूमस एंड विच अंडरगोज द माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट ना वेरी स्लो होता है, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। अगेन कैटाबोलिज्म लास्ट शेप इन द डीकम्पोजिशन अंडर फुली एनोरोबिक कलर। उसके बाद लीचिंग का प्रोसेस क्या कह रहा है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। गलत ऑप्शन है, बिल्कुल नीचे से ही लेयर आते हैं और टॉप लेयर ऑफ सॉइल के इंटरनली क्यों जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो आपको पता ही है कि बायोटिक और एबायोटिक में सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो बायोटिक में होता है, और बायोटिक में भी किसका, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे ग्रासलैंड तो ये तो बायोटिक ही है, लेकिन ग्रास से ज़्यादा फॉरेस्ट में होगा, क्योंकि जंगलों में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे पॉन्ड जो कि एबायोटिक है, तो इसको तो हटा ही दीजिए, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज्ड इनटू well defined vertical layers depending on their height can be seen best in, so the right answer is tropical rainforest। मतलब कि इसका राइट आंसर से यहाँ पे बी हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द बेसिक राइट आंसर्स। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। तो इकोसिस्टम टर्म जो था वो किसने दिया था, तो इकोसिस्टम टर्म को यहाँ पे एजी ट्रांसलेट ने दिया था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, और नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखें, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के, तो नीट 2016 में ना काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्रॉप लैंड इकोसिस्टम। द राइट आंसर इज यहाँ पे ये हो जाएगा लिस्ट जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो कि नीट 2016 का ही क्वेश्चन है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ अ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम्स आर। द राइट आंसर इज बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि समझिए कि सिंपल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बिल्कुल ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, डिकम्पोजिशन होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी होता है, लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि AIPMT 2008 में पूछा गया था। यहाँ पे क्या है, क्यूरिकस स्पीसीज आर द डोमिनेंट कंपोनेंट। द राइट आंसर इज टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओके। मतलब राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लैग इन नेचर्स इज ड्यू टू देयर। द राइट आंसर इज ए लो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So this is our next questions. An ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if
damaging effect stop will be having? The right answer is A, low stability and high salience. ठीक है, मतलब रेजिलेंस. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है. तो फॉरेस्ट तो है ही, लेकिन डेजर्ट के बाद माउंटेन दिया है, फिर ओशियन. हाँ, अब देखिए इन सारे ऑप्शंस में सारे के सारे स्टेबल ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब मोस्टली पूछा जा रहा है, तो मोस्टली ओशियन का होता है. सागर महासागर का कोई मतलब कि वो तो स्टेबल है, उसको कोई चूज़ ही नहीं कर सकता, उसको कोई देख ही नहीं सकता, और इंटरनली तो जाना पॉसिबल ही नहीं है. फॉरेस्ट भी है, स्टेबल ही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा ओशियन होता है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर. अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम के लिए कौन सा यहाँ पे ट्रू है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको चूज़ करना है. ठीक है, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लिस्ट डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स, तो लिस्टली नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो गया. अगेन फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन ही गलत है. प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, हाँ बिल्कुल सही है. प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है. ठीक है, जैसे कि आप फॉरेस्ट देखिए और फॉरेस्ट से एनिमल में आए, तो फॉरेस्ट जो होता है, जैसे कि जंगल जो होते हैं, वो तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संख्या कम होती है. ठीक है, इसीलिए प्रोड्यूसर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसके प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं, मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, मतलब कि प्रोड्यूसर्स आर मोर देन, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं किससे, प्राइमरी कंज्यूमर से. अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. इन एन इकोसिस्टम विच वन शो वन वे पैसेज. ठीक है, अब आपको बताना है वन वे पैसेज किस में पॉसिबल है, किस में शो होता है. तो सबसे पहले कार्बन, गलत ऑप्शन. पोटेशियम, नाइट्रोजन, इनको हटा ही दीजिए. फ्री एनर्जी होगा ना, फ्री एनर्जी में क्या होता है कि वहाँ पे वन वे पैसेज, इकोसिस्टम के वन वे पैसेज क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं. अगेन फिर ये सब AIPMT के हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन अब पूछे नहीं जा रहे हैं, बट हम देख रहे हैं बस सिंपल सा जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है. अब जैसे देखिए, डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट, द राइट आंसर इज डी, ऑपरेट इन द रैली टर्म्स एंड सैम्प्लीफाइंग स्टेप बाई स्टेप द ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेड बॉडी. द राइट आंसर इज डी. ओके, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, जो कि आप पढ़ सकते हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक 2, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो, जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिए गए हैं. 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है. जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डीकम्पोजिशन इज़ अ प्रोसेस. डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस होता है, इन विच प्रोसेस डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स. बिल्कुल सही बात है, माइक्रोब्स के थ्रू क्या किया जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, जो भी डेड डिकेइंग प्लांट होते हैं उसको. ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है. दूसरा स्टेटमेंट है डीकम्पोजिशन इज़ अ फास्टर. नहीं, डीकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा होता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर चूज द करेक्ट ऑप्शन. द राइट आंसर इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बट सेकेंड इज इनकरेक्ट. अगेन आते हैं, जो कि नीट 2020 में, अगेन फिर 22 में पूछा गया. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस, और इस क्वेश्चन को जिसने नहीं किया, समझिए कि क्या ही बताऊँ मैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इन एन इकोसिस्टम GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP वेयर R इज रिप्रेजेंटेड. द राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी लॉस. जो कि काफ़ी ज़्यादा और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये है, जो कि रिपीट हुआ था नीट 2021 में, और नीट 2023 में आया. 24 में नहीं आएगा, लेकिन 25 में फिर से आएगा. तो 24 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, देखते हैं आता है या नहीं. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज अ फास्टर इन अ इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. एक्सेप्ट कहने का मतलब कि जो नहीं होता है उसको चूज़ करना है आपको. तो डेट्राइटस रिचेज इन द लिग्निन एंड काइटिन, बिल्कुल गलत बात है. डेट्राइटस जो होते हैं वो लिग्निन काइटिन में काफ़ी कम पाया जाता है, इसलिए गलत ऑप्शन है. इसलिए डी इज़ द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना था, एक्सेप्ट. अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है. जैसे कि फर्स्ट है, बायोमास डिक्रीजेज फ्रॉम फास्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही ऑप्शन है. दूसरा है, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट जो है, तो फर्स्ट में तो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्थ में तो कम होगा ना भाई, क्योंकि 10% कम होता जा रहा है. जैसे मान लेते हैं कि 100% किसी भी जंगल में, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट को किसी बकरी ने खाया, ठीक है, तो प्लांट में अगर 100% है, तो बकरी में अब उस 100% का 10% ही जाएगा ना. तो समझिए कि 1 से 4 तक जाएगा, तो वो तो कम होगा, लेकिन यहाँ इंक्रीज़ क्या है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना.
तो इसीलिए यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 में पूछा गया, मैचिंग क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, है ना, ट्रॉफिक लेवल के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि क्वेश्चन है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को हम यहाँ पे किस चीज़ से मिलाएंगे? वल्चर जो होते हैं ना, इसको कोई नहीं खा सकता। वल्चर जो होता है वो सबसे लास्ट प्राणी आते हैं और टॉप प्राणी आते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं, इसीलिए वल्चर इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अगेन दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब यहाँ पे सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो है इसको हम किस चीज़ से मिलाएंगे? तो जो मतलब कि ग्रास को खाता हो उसको हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल, तो ग्रास को कौन खा सकता है? ग्रास को यहाँ पे रैबिट खा सकता है, इसीलिए सेकंड ट्रॉफिक लेवल ये हो जाएगा। अगेन फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास हो गया और थर्ड ट्रॉफिक लेवल इस रैबिट को जो मतलब कि जैसे कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल में क्रो हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2, 3, 4 एंड 1। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन रिलेशंस टू ग्रो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, which one of the following statement is correct? The right answer is A. Gross primary productivity is always more than that of प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? मोस्ट एनिमल दैट इन डीप ओशियन वाटर आर, द राइट आंसर इज डेट्राइटिवोर्स। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 20 जूल ऑफ द एनर्जी, अब देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाना है। जैसे कि इफ़ 20 जूल ऑफ द एनर्जी ट्रैप एट अ प्रोड्यूसर्स लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द पिकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। अब ना यहाँ पे जैसे कि फूड चैन की बात की जा रही है, जैसे कि प्लांट में अगर कितना है 20 जूल है, ठीक है, प्लांट में कितना है 20 जूल है, तो 20 से माइस में कितना जाएगा? 20/10, 20 का 10%, तो 20/10 मतलब कि 2.0%, ठीक है। अगेन फिर इसी का 10% निकाले तो 0.20%, और जब पिकॉक में जाएगा तो 0.02% आएगा, मतलब द राइट आंसर इज 0.02 जूल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जिसमें 10 से भाग करते चले जाना है आपको। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, द राइट आंसर इज कंज्यूमर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होता है उसी को हम कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, और कंज्यूमर्स में भी कौन से कंज्यूमर्स? तो फर्स्ट कंज्यूमर्स, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि नीट 2013 में पूछा गया था। पैरासाइट को तो हटा ही दीजिए, डिकम्पोजिटर तो यहाँ पे बैक्टीरिया आता है और फंगी आता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्टिविटी, और फर्स्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोड्यूसर, तो राइट आंसर से यहाँ पे सी ही होगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे फूड वेव आपको दिया गया है। अब इस फूड वेव के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सजाना है कि जैसे कि यहाँ पे बता रहा है डियर को किसी रैबिट ने खा लिया, तो ये तो गलत ऑप्शन है ना भाई, डियर को कोई रैबिट कैसे खा सकता है? अगेन डॉग को स्क्वायरल खा लिया, क्योंकि कितना गलत ऑप्शन दिया गया है। रैट को कोई डॉग खा सकता है, डॉग को कोई टॉर्टोइस को कोई क्रो खा सकता है, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर से यहाँ पे चैन सही दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायरल को कोई कैट तो नहीं खा सकता, कैट तो शाकाहारी होती है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन अ फॉलोइंग चैन। अब देखिए फूड चैन यहाँ पे दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट। जैसे प्लांट को कोई इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को किसी फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को किसी डैश ने खाया और डैश को किसी ईगल ने खाया, तो फ्रॉग को कौन खा सकता है? फ्रॉग को कोई सांप खा सकता है। सांप में भी कौन सा सांप? तो सांप को ही पहले चूज़ करेंगे ना। अब रैबिट, फ्रॉग को रैबिट तो नहीं खा सकता, फ्रॉग को कोई वोल्फ तो नहीं खा सकता, फ्रॉग को कोई पैरोट, अब फ्रॉग को जैसे कि कोई मेढक है, अब उसको कोई पैरोट कैसे खा सकता है? बिल्कुल गलत ऑप्शन है, कोबरा इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि एक सांप है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कहा जा रहा है मतलब कि एन एरिया ऑफ दैट टाइम इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप, जो कि AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस द प्रोपोर्शन ऑफ पार जो होता है वो क्या होता है? पार्शियली। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हमें नहीं देखना है, यहाँ पे राइट आंसर्स का हो जाएगा लेस दैन 50%, जो कि AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शंस, ठीक है, बाई दी यहाँ पे हर्बीवोर एंड द डिकम्पोजिशंस इज कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि AIPMT 2010 में पूछा गया था। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में, समझिए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा इस पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसे करना भी नहीं चाहिए, बट थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। जैसे कि यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, द राइट आंसर इज फिश। ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लॉजिक को आपको कॉमेंट करना है, ठीक है, कि इसका राइट आंसर से यहाँ पे बी कैसे होगा। ठीक। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम and type has the highest net primary productivity, the right answer is tropical rainforest, जो कि AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर एंड गवर्न द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंड द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हार्बीवोर टू कॉर्निवोर, द राइट आंसर इज 10%। ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, the rate at which light energy is converted into chemical energy of organic molecules is the ecosystem, the right answer is GP, gross primary productivity। ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे ना देखिए, इसका कोरल रीफ देखते ही मुझे आंसर लग गया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट क्या होता है, कोरल रीफ हो जाएगा। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर। हर्बीवोर जो होता है यही प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स कहने का मतलब है कि जो प्लांट को खाता हो। प्लांट को अब कौन खाएगा, शाकाहारी जंतु ही खाएगा, कोई मांसाहारी नहीं खा सकता। ठीक है। यहाँ पे ना कार्निवोर कभी नहीं होगा, ओमनीवोर तो होगा ही नहीं, है ना। अगेन फिर यहाँ पे हर्बीवोर इज़ द राइट आंसर, जो कि शुद्ध शाकाहारी चीज़ें हैं। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो कि एनसीईआरटी के ही लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ लैक इज राइट आंसर जू प्लैंक्टन। ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चैन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू द फॉर्म एंड द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज डेट्राइटस फूड चैन, DFS। ठीक है, DPC। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक द करेक्ट फूड चैन। आपको करेक्ट फूड चैन पिक करना है। जैसे कि ग्रास को कोई कॉमी लेना है, ये भी तो एक प्लांट ही है, तो नहीं खा सकता, गलत ऑप्शन है। ग्रास को कोई फॉक्स खा ले, फॉक्स को कोई रैबिट नहीं खा सकता। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, फाइटोप्लैंक्टन को कोई जू प्लैंक्टन खा ले और जू प्लैंक्टन को कोई फिश खा ले, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर यहाँ पे फॉलन लीव्स को बैक्टीरिया खा ले, बैक्टीरिया को इंसेक्ट, इंसेक्ट को लार्वा, गलत ऑप्शन हो जाए। ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, जो कि AIPMT 1998 का क्वेश्चन है। अगेन हमारा तीसरा जो टॉपिक आ गया यहाँ पे, इकोलॉजिकल पैरामिड एंड सक्सेशंस का, जहाँ से क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है। कभी कभी एक भी क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपको चूज करना है। जैसे कि पैरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इनवर्टिब्रेट, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे है पैरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली, अभी तो हमने देखा कि इन्वर्टेड होगा, अपराइट गलत ऑप्शन हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर्स। बाकी एनर्जी ऑफ, जैसे कि पैरामिड ऑफ एनर्जी पूछा है तो ये अपराइट ऑलवेज होता है, सही बात है। पैरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर्स यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, this is our next question. Which one of the following ecological pyramid is generally inverted? The right answer is C. Pyramid of biomass in C is always inverted. बाकी सबके सब upright होते हैं। Again फिर next questions क्या है? What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? तो यहाँ पे following data दिए गए, जैसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर का 120 ग्राम दिया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स का 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का 10 ग्राम। तो नीट 2019 में पूछा गया था, ये इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास है। इन्वर्टेड पैरामिड इसलिए क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि घटना चाहिए था लेकिन ये बढ़ रहा है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। अगेन फिर इन्वर्टेड कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ऐसा फिगर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा फिगर। ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि AIPMT 2015 में पूछा गया था, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए, इसमें फर्स्ट ऑप्शंस जो है, द ग्रेजुअली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन स्पेसिस कंपोजिशंस अकर्स इन द गिवन एरिया, द राइट आंसर इज 1। अगेन फिर आते हैं, जो कि मैचिंग का क्वेश्चन है AIPMT का। अर्थवर्म को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो डेट्री वोड से मिला देंगे। अर्थवर्म जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद सक्सेशंस, जो कि पैनुअल स्पीसीज आएगा। अगेन इकोसिस्टम सर्विस, जो कि पॉलिनेशंस हो जाएगा। एंड पॉपुलेशंस ग्रोथ को हम यहाँ पे नेटिलिटी से मिला देंगे। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2143 हो जाएगा। ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। गिवन बिलो दी, अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ इमरजेंस पैरामिड के नंबर दिए गए हैं। ठीक है, उसी में से आपको चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बढ़ता जा रहा है, जैसे सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा, मतलब पहले छोटा था फिर बढ़ा और फिर घटता चला गया। मतलब कि ये जो है ये लेवल ऑफ द पीसी इन इंसेक्ट लेवल ऑफ एससी इन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल ऑफ द बर्ड्स। मतलब कि यहाँ पे आपको चूज़ करना है, जैसे कि एससी जो दिया हुआ है किसका है, तो बर्ड्स का है, तो यहाँ पे बर्ड्स लिखा हुआ है, इसीलिए ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंटेंस, तो ये फॉरेस्ट में एब्सेंट होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसिडे इज ऑक्यूपाइड बाई द प्लांट लाइक वेलेसिनेरिया। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, लेकिन कैसे होगा आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फोर पैरामीटर ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट वेयर एज द रिमेनिंग थ्री आर द करेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि लिखा हुआ है इट शो एनर्जी कंटेंट एंड डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही ऑप्शन है। इट इज़ इन्वर्टेड इन शेप, नहीं, ये अपराइट होता है भाई ना, गलत ऑप्शन हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बी हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर कंट्रास्टिंग फॉर द इकोलॉजिकल पैरामीटर, द राइट आंसर इज फ्रेस वेट। ओके, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So this is our next questions. In a terrestrial ecosystem such as forest, maximum energy in an which trophic level? The right answer is T1। T1 में क्या होता है कि जो भी होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर्स के बाद सबसे मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एनर्जी होता है। ठीक है, बाकी जितने ज़्यादा हम ऊपर जाते रहेंगे और सबसे टॉप कंज्यूमर जो होंगे उसमें सबसे कम एनर्जी होगा। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ, द राइट आंसर इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जो होता है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो कि बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बैक्टीरिया और फंगी की संख्या होती है इन द डिकम्पोजिशन। बाकी प्रोड्यूसर्स में तो प्लांट आते हैं इसके बाद, उसके बाद प्राइमरी और टर्शियरी कंज्यूमर जस्ट इसके बाद आता है, जो कि कम होता चला जाता है इसका ऑर्गेनिज्म। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी अल्टीमेट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे की क्वेश्चन पे आते हैं। द पैरामिड विच कैन नॉट बी इन्वर्टेड इन अ स्टेबल इकोसिस्टम, दिस इज एनर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेटेड फॉस्फोरस साइकिल, द राइट आंसर इज वेयरिंग ऑफ रॉक। रॉक को वेयरिंग करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि नीट 2022 में पूछा गया था। अगेन फिर नीट 2022 का एक क्वेश्चन है, डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन, जो कि हमने पहले ही मैचिंग में देखा था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एन कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम रिफर्स टू एज स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट या क्रॉप बोल सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट है क्या, यहाँ पे नीट 2020 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल, द राइट आंसर इज सी, देयर इज अप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी रिलीज फॉर द फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2015 में पूछा गया था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही लॉजिकली क्वेश्चन है। जैसे देखिए, अब गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल, तो गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल का राइट आंसर यहाँ पे एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन होता है, और सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल का राइट आंसर यहाँ पे फॉस्फोरस और क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी सारे जो भी ऑप्शन हैं वो गलत गलत ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए गलत ऑप्शन है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि AIPMT 2014 में पूछा गया था। गिवन बिलो द सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब 4 स्टेटमेंट है, चारों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले डिट्राइटस, फिर रॉक मटेरियल में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोड्यूसर्स बनेगा, और तब जाके लीटर फिल होगा। लीटर फिल कहने का मतलब है कि पत्ते वहाँ पे झड़ जाएंगे, और पत्ते झड़ने के बाद फिर से क्या होगा कि किसी न किसी डेट्राइटस, किसी न किसी बैक्टीरिया के द्वारा उसको तोड़ के छोटा छोटा कर दिया जाएगा, और फिर वो रॉक मटेरियल में कन्वर्ट होगा, और तब जाके वो प्रोड्यूसर्स बनेगा। फिर वहाँ से प्लांट उगेंगे, प्लांट से फिर पत्ती होगा, और फिर से लेटर फिल होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले पत्तेझड़ हो जाएगा, फिर प्रोड्यूसर्स थोड़ी आएंगे, उसके बाद रॉक मटेरियल्स आना चाहिए था, तो गलत ऑप्शन हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेचुरल रिजॉर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज, द राइट आंसर इज रॉक, जो कि
नीट 2013 में पूछा गया था। अगेन फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोलॉजिकल साइकिल इन अ इकोसिस्टम। तो फॉस्फोरस जो होता है वो एक प्रकार का सेडिमेंट्री साइकिल है, जो कि अभी हमने AIPMQ 2015 में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर साइकिल ये तो सही है, नाइट्रोजन सही है, कार्बन सही है, बाकी फॉस्फोरस साइकिल नहीं हो सकता, इसलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. About 70% of total global carbon is found in. The right answer is ocean. ओशियन के इंटरनली क्या होता है कि लगभग 70% जो होते हैं ना वो ग्लोबल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आपको ना पेज नंबर भी लिखा हुआ है, जितने भी मतलब कि यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके सब पेज नंबर है। उस पेज नंबर पे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल NCERT के लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिसमैच। द राइट आंसर इज बी। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। फॉसल्स फ्यूल बर्निंग रिलीज द CO2। तो CO2 जो होते हैं वहाँ पे रिलीज नहीं होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If by radiations all nitrogenous enzymes are inactivated, then there will be no fixations of nitrogen in legumes. ठीक है, so the right answer is A. Again फिर next questions क्या है, which one of the following pair is a sedimentary type of biological cycle. The right answer is biogeochemical cycle. The right answer is B. Phosphorus and sulfur is the right answer, जो कि एक sedimentary cycle का example है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना है, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगेन फिर क्या है, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन अ कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में जो इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया, उनका मेन रोल क्या होता है वही आपको बताना है। तो सबसे पहले वो डाइजेशन का काम करते हैं और ब्रेक डाउन का काम करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का है। बल्क CO2 फिक्सेशन अकर इन। द राइट आंसर इज ओशियंस। ठीक है, तो समझिए कि हमने जितने भी आज तक इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो में जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं वो सारे के सारे अगर आप कर लेते हो तो आपके एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और इस चैप्टर से बस यहीं से क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। बस यही होगा कि कुछ फॉर्मूलेस को, कुछ उसके संख्या को घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन इस वीडियोस को करने के बाद बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने चैप्टर के साथ, और उसमें हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।